दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 18। अक्षत जब ऑफिस से घर पहुंचता है तो देखता है ईशान और अक्षरा दोनों ही रेडी हैं। उन्हें ऐसे देखकर अक्षत कहता है, कहीं नाइट आउट का प्लान हो रहा है क्या? उसकी बात सुनकर ईशान कहता है, हाँ भाई, लेकिन हम अकेले नहीं जा रहे, आप भी साथ आ रहे हो तो जल्दी से रूम में जाइए और फ्रेश होकर आइए। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुरा देता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर वापस आता है तो अक्षरा को देखकर पूछता है, वैसे अक्षु, तेरी भाभी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर अक्षरा कहती है, भाई, भाभी अभी रेडी हो रही है और प्रियांशु भी अभी नहीं आया है, तो मैंने उन्हें कह दिया है वो भाभी को लेते चले आएंगे, आप प्लीज हमारे साथ चलो। उसकी बात सुनकर अक्षत भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ में सर हिला देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही अक्षत को 2 बाइक खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर अक्षत कहता है, क्या हम इससे जाने वाले हैं? उसकी बात सुनकर दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं तो अक्षत अपनी बाइक पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी बाइक पर ईशान और अक्षरा बैठ जाते हैं। अक्षत अपनी बाइक आगे बढ़ा देता है, वहीं ईशान भी उसके पीछे बाइक दौड़ा देता है। जब वो लोग फार्म हाउस पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले ही मोड़ पर अक्षत की गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाती है। वहीं ईशान की गाड़ी दूसरी तरफ कुछ दूर आगे जाने के बाद एक और बाइक आकर उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में दोनों बाइक एक क्लब के सामने आकर रुकती है, जिससे ईशान और अक्षरा दोनों बाइक से नीचे उतरते हैं। वहीं दूसरी गाड़ी का लड़का जब अपना हेलमेट उतारता है तो वो और कोई नहीं, प्रियांशु होता है। दरअसल अक्षरा ने उसे पहले ही सारी बात बता दी थी, जिसे सुनकर वो भी इस प्लान में शामिल हो गया था। ईशान अपनी बाइक से नीचे उतरते हुए बोला, वैसे भाई, कभी कभी गलत रास्ता भी सही मंजिल की ओर ले जाता है। इसी के साथ उसने अक्षरा को हाई फाई दिया और अब सब हंस पड़े। तभी प्रियांशु बोला, अच्छा, अब यहीं रहना है या अंदर भी चलना है? उसकी बात सुनकर दोनों जल्दी से बोले, अरे अंदर चलना है। इसी के साथ तीनों अंदर क्लब में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अक्षत फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां अंधेरा देखकर खुद से ही बोला, लगता है आज काका जल्दी घर चले गए, इसीलिए लाइट्स नहीं जल रही हैं। यही सोचते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, वहां गेट खुला हुआ था। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। घर में अंधेरा था, लेकिन चारों तरफ कैंडल्स जल रहे थे, जो उस जगह को रोशन करने के लिए काफी थे। ये देखकर अक्षत शौक सा होता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पीछे के लाइट्स जलते जा रहे थे। ये देखकर ना जाने क्यों पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेजी से धड़क रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद कैंडल से बना हुआ रास्ता खत्म हो गया और आगे कहाँ जाना है ये भी समझ नहीं आ रहा था। तो अक्षत ने पीछे पलटकर एक बार फिर से देखा। वो इधर उधर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आगे का रास्ता कहाँ है। तभी उसके कानों में पायल की झंकार सुनाई थी, जो कुछ आगे से आ रही थी। यह आवाज सुनकर अक्षत के चेहरे पर स्वतः स्माइल आ गई और वो अपने आप में बुदबुदाता हुआ बोला, अभी इन सबको देखकर अब मुझे उसे देखने का बहुत दिल कर रहा है। अब मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। कहाँ हो अभी? सामने आ जाओ। तभी एक बार फिर से चूड़ी की खनखनाहट उसके कानों में पड़ी, तो वो मुस्कुराते हुए उस आवाज की दिशा की ओर मुड़ गया। कुछ दूर आगे चलने पर उसे वहीं दीवार पर चिपका हुआ एक नोट मिला, जिसे देखकर उसने जल्दी से उसे उठा लिया और पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, हेलो हस्बैंड जी, चलिए अब मुझे जल्दी से ढूंढिए, वरना मैं नाराज हो गई तो फिर आज तो आपको नहीं मिलूंगी। ये पढ़ते ही अक्षत हंसने लगा और खुद से ही बोला, अब तो जल्दी आपको ढूंढना पड़ेगा वाइफ जी। इसी के साथ वो फिर से आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर वहीं दीवार पर लगे हुए हार्ट शेप के गुब्बारे पर पड़ी। वो बहुत सारे गुब्बारे थे। अक्षत ने जब ध्यान से देखा उन गुब्बारों को, तो वो एक एरो के शेप में लगे हुए थे। ये देखकर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उस एरो की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक रेड रोज मिला। उसे देखकर अक्षत ने उस रोज को उठा लिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर एक और रोज था। अक्षत ने उसे भी उठा लिया।
और आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलने पर अक्षत ने देखा वो सीढ़ियों के पास पहुंच चुका है जो कि सीधा छत पर जाती थी। वो जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। अक्षत जैसे ही छत पर पहुंचा, वहां के नजारे को देखकर वो हैरान रह गया। वहां पर अक्षत की बनाई हुई काफी सारी पेंटिंग थी जिसमें दोनों साथ में थे। उनके पीछे लाइट लगाकर उसे ब्राइट बनाया गया था। अक्षत ये सब देखने में बिल्कुल खो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अविष्का उसके लिए ये सब करेगी। ये सब उसे बहुत ही स्पेशल फील करवा रहा था। साथ ही साथ अब उसकी अविष्का से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उससे अविष्का को देखने का इंतजार नहीं हो पा रहा था। तभी वो आवाज देते हुए बोला, वाइफ जी, कहाँ हैं आप? मैं यहां तक आ गया लेकिन आपका कहीं पता ही नहीं है। अब कहां ढूंढूं मैं आपको? अक्षत ने अभी इतना कहा ही था कि हवाओं में मीठी सी रोमांटिक धुन गूंज उठी, जिसे सुन अक्षत ने उधर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ता तभी एक तरफ की लाइट्स अचानक से जल गई। अचानक से जली हुई लाइट से उसका ध्यान जब उस तरफ गया तो उसने देखा वहां रेड कलर का एक बहुत बड़ा सा बलून है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई है। उस बलून पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था, आई लव यू हस्बैंड जी। ये देखकर अचानक ही अक्षत की धड़कन ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके सीने को छोड़कर बाहर आ गिरेगा। ये महसूस करते ही अक्षत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल पर हाथ रखकर हौले से बुदबुदाते हुए बोला, अब कितना तड़पाएंगी वाइफ जी, अब तो आपका दीदार करवाइए। उसने अभी ये कहा ही था तभी उसे चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो जल्दी से पलटने ही वाला था। तभी उसके सीने को 2 चूड़ियों से भरे हुए बहुत ही खूबसूरत से हाथों ने जकड़ लिया। इसी के साथ अचानक ही जैसे अक्षत के दिल में सुकून उतर आया हो, उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पीठ से लगे हुए सीने में धड़कते हुए दिल की धड़कनों को सुनने लगा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।